इसको होने देना आधा घंटा। चलो देखो, पिछला बार हमने आपको पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताया था। आप सोचिए, जब हमने पिछला क्लास में पढ़ाया था कि पीएन जंक्शन किसे कहते हैं, तो पीएन जंक्शन दो प्रकार का सेमीकंडक्टर से बना था। इधर से हमने लाया था पी और इधर से हमने लाया था एन। जब दोनों को आपस में ज्वाइंट्स किया था तो हमें एक प्रकार का डायोड का निर्माण हुआ था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। देखिए, ये हमारा पी टाइप से और ये हमारा क्या है, एन टाइप। आप सोचिए अपने दिमाग से कि जब हमने एन टाइप्स पढ़ाया था तो एन टाइप्स में अपने साथ एन एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा था सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल संरचना में। तो वहां पे एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन माइनॉरिटी होल्स थे। देखिए, मेजॉरिटी का मतलब होता ना कि उसकी संख्या काफी अधिक होना, और माइनॉरिटी का मतलब होता है कि उसकी संख्या काफी ज्यादा कम होना। तो हम जब एन प्रकार का सेमीकंडक्टर्स पढ़ाए थे तो उस समय हमने आपको बताया था कि जब सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल संरचना में हम पेंटावैलेंट आइटम को लाते हैं तो हमेशा पेंटावैलेंट आइटम अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन लेके आता है और वो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ शेयरिंग करके आपस में बॉन्ड बनाता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, वही इलेक्ट्रॉन कहलाता मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप के पास हमेशा मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स था और माइनॉरिटी होल्स था, लेकिन इसका विपरीत हम लोग पढ़ते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप्स के अंदर क्या था कि इसको हम लोग कहते हैं ट्राइवैलेंट, और ये ट्राइवैलेंट का मतलब होता है कि जब आप सिलिकॉन के किसी प्योर क्रिस्टल संरचना में आप ट्राइवैलेंट आइटम को ला रहे थे तो ये पी अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था और सिलिकॉन को जरूरत था 4 इलेक्ट्रॉन का। तो वहां पे उस सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल संरचना में एक होल उत्पन्न हो जा रहा था, जिसके कारण हम ये कह रहे थे कि इस पी प्रकार के सेमीकंडक्टर में हमारे पास मेजॉरिटी होल्स था जबकि इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी के रूप में था। आज उसी को हम लोग कंबाइन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पीएन जंक्शन कहते किसे हैं। जब हमने इधर से लाया पी, इधर से लाया एन, दोनों का आपस में जिस स्थान पे जोड़ा उसको हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन। अब आप देखिए, इधर से आपने लाया पी, इधर से आपने क्या लाया, एन, मतलब है कि कहूं ना कहूं इसका एक बाउंड्री तैयार हुआ। अब जब ये बाउंड्री तैयार हुआ इसी को हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन। क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन। अब आप सोचिए मेंटलिटी कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को होल मिलेगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन इस होल को देखकर कभी रुक पाएगा? ये हमेशा चाहेगा इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने का, और होल चाहेगा कि हम इस तरफ चले जाएं, क्योंकि हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। आप कूलाम बल याद कीजिए, जब हमने कूलाम बल पढ़ाया था, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग कूलाम बल कहते हैं। तो कूलाम बल इस दुनिया में 2 रूप में था। एक को हम लोग हमेशा कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स और एक को कहते हैं रिपल्सन फोर्स। अट्रैक्शन कब लगा था? आप सोचिए दिमाग से कि जब एक प्लस और एक क्या लिया था, माइनस, तो उसमें अट्रैक्शन लगा था। अब यहाँ पे जो हमारे फिजिक्स के महान साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि बेटे जब आप कभी भी पी और एन को मिलाकर आप एक जो डायोड बनाते हैं जिसको आप लोग कह रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड, तो इस एन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर, और ये पी के पास जो होल है इसको कहते हैं होल चार्ज कैरियर। अब इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहेगा इस तरफ आना और ये होल्स किधर चाहेगा, इस तरफ जाना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएगा और होल्स इस तरफ जाएगा, मतलब है कि कहूं ना कहूं बीच में एक लेयर तैयार करेगा। आप सोचिए कि ये होल है और ये एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉन। आप होल को क्या कर रहे हैं, प्लस, और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, तो जब माइनस प्लस मिलता है तो क्या एक उदासीन को डेवलपमेंट करता है। प्लस माइनस क्या करता है, एक उदासीन लेयर को तैयार करता है। तो देखिए इस पी के पास होल है और एन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर हमेशा चाहेगा पी की तरफ आना, और पी का होल्स चाहेगा हमेशा किस तरफ जाना, एन की तरफ जाना। तो पी से क्या लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और एन से क्या लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब पी से क्या जा रहा, होल्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलेगा
तो क्या एक लेयर तैयार करेगा कि नहीं करेगा? अब देखिएगा, इधर देख, ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये एक प्रकार का क्या है? होल्स। ये इलेक्ट्रॉन्स एक प्रकार का क्या है? होल्स। इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या है? होल्स। इलेक्ट्रॉन और ये क्या है? होल्स। क्या ये होल्स इलेक्ट्रॉन को देखेगा तो ये कभी इसको बख्शेगा इलेक्ट्रॉन को? या इलेक्ट्रॉन्स कभी होल्स को देखेगा तो ये कभी बख्शेगा? यह हमेशा चाहेगा डिफ्यूजन करना। डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। अब विसरण का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी होल और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक प्रकार का लेयर तैयार करते हैं। इसी लेयर को कहते हैं डिफ्लेक्शन लेयर। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाह रहा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो होल के जगह पे इलेक्ट्रॉन आया और होल के जगह पे क्या चल गया? इलेक्ट्रॉन के जगह पे क्या चल गया? होल्स। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आया, यहाँ का होल यहाँ चला गया। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस प्रकार आ गया और यहाँ का होल कहाँ चला गया? इस तरफ चला गया। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया और यहाँ का होल कहाँ चला गया? इस तरफ। यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस तरफ और होल कहाँ चला गया? इस तरफ। यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस तरफ और यहाँ का होल कहाँ गया? इस तरफ गया। अब ये देखिए, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा निगेटिव होता कि पॉजिटिव होता? और होल्स पॉजिटिव होता कि निगेटिव? तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलेगा तो क्या एक न्यूट्रल उदासीन सतह का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? तो जब ये दोनों मिला तो क्या ये दोनों मिलेगा तो क्या एक लेयर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हमेशा क्या बनाएगा? एक लेयर। क्या बनाएगा? एक लेयर। तो जब ये लेयर्स बनाएगा तो इसका जो लेयर्स है ये बढ़ेगा कि घटेगा? अभी देखिए, बहुत पतली सा लेयर्स है। जब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंप करके पी की तरफ जाएगा और ये होल्स जंप करके एन की तरफ जाएगा तो इसका लेयर्स बढ़ेगा कि घटेगा? इसका लेयर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ये जो लेयर्स है, ये लेयर्स काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये काफी ज्यादा क्या हो जाता है? चौड़ा। देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा चौड़ा हो गया। जब काफी ज्यादा चौड़ा हो जाता है तो इस लेयर को हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन लेयर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन लेयर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन लेयर। जब आपसे कोई पूछे कि जब आपके टीचर्स ने पढ़ाया बाबू कि पीएन जंक्शन किसे कहते हैं, तो क्या उस पीएन जंक्शन जो डिफ्लेक्शन लेयर्स होता है, क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप कहिए कि हाँ चाचा, एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जो सुनिए, यदि एन का इलेक्ट्रॉन निकलकर पी की तरफ जाता है और पी का होल निकलकर एन की तरफ जाता है तो दोनों को आपस में डिफ्यूजन होने के कारण एक प्रकार का लेयर तैयार होता है। और जो लेयर तैयार होता है, इसी लेयर्स को हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन लेयर। इसी को क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन लेयर्स। अब आप सोचिए, ये सोडियम है, एक प्रकार का क्या है? आप इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाह रहे हैं? तो क्या ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो क्या ये सोडियम धनायन परमाणु बनेगा कि नहीं बनेगा? आपने यहाँ से क्या निकाला? इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या यहाँ प्लस चार्ज क्रिएट होगा कि नहीं होगा? यहाँ से क्या क्रिएट होगा? होल के पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है कि निगेटिव? मतलब ये पॉजिटिव पी से उठ के कहाँ चला गया? एन की तरफ। तो यहाँ जो क्रिएट्स होगा वो क्या क्रिएट्स होगा? निगेटिव क्रिएट्स होगा कि नहीं होगा? हमेशा कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? तो जब डिफ्लेक्शन लेयर्स की सतह पे पॉजिटिव और निगेटिव आयन क्रिएट होते हैं उसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। इसको हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। जब ये पोटेंशियल उत्पन्न हुआ इसके दोनों लेयर पे तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। आपको हमने एक बार पढ़ाया था कूलाम बल में विद्युत क्षेत्र।
आप याद कीजिए विद्युत क्षेत्र,